बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल। अब अकाउंट पेबल रिसीवेबल क्या है चीज़ है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पर जो है वो डेटा फॉर्मेटिंग की कुछ हेडिंग्स जो है वो मैंने यहाँ बना के रख ली हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो उसी के लिए ऊपर हम यहाँ पर काम करेंगे कि अकाउंट्स को पेबल और रिसीवेबल कैसे इस पर वर्क किया जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पर जो है फॉर्मेट यहाँ रेडी कर लेते हैं। कोई भी एक फॉर्मेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और पेबल स्पेलिंग्स हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। और ये हमारी हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को भी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब देखें, हमारे पास हेडिंग्स के अंदर डेट है, इनवॉइस नंबर है, पेमेंट ड्यू डेट है, क्लाइंट नेम होंगे, अमाउंट, लेट फी, टोटल पेड डेट और आउटस्टैंडिंग। अब ये किस तरीके से हम इसको काम करेंगे, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सेल पे बनाएंगे, अकाउंट्स की डिटेल होगी। तो सबसे पहले आप डेट यहाँ डाल दें कि जिस डेट से आपकी जो है वर्किंग स्टार्ट हो रही है, या जो भी शीट होगी व्हाटएवर, वो आप यहाँ पर एक बना लेंगे इस तरीके से कि जब आप अपना अकाउंट्स अपडेट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि आपने अपडेट जनवरी में किया है और जो रिकॉर्ड था वो आपका लास्ट दिसंबर का था या नवंबर का था। तो वो चीज़ जो है वो हम ये डेट डालेंगे यहाँ पर कि अब हम ये स्टार्ट करेंगे जैसे 1 सितंबर। तो हम 1 सितंबर ले लेते हैं यहाँ पर और 2021। अब यहाँ इसको ड्रैग करवा लेते हैं। तो मुझे फ़िलहाल रिक्वायर्ड है यहाँ तक 20 तक। तो ये पूरे 30 तक बनेगी क्योंकि इसमें आप जो अकाउंट्स का जो डाटा होता है वो 30 तक ही जाता है, पूरे मंथ का होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 20 तक कर लिया है मिनिमम, कि मैं 20 तक का रिकॉर्ड बना लेता हूँ। आप चाहे 10 का बना लें, 15 का बना लें, लेकिन मेजॉरिटी जो सही जो इसमें बनाई जाती है अकाउंट्स की डिटेल वो मंथली होती है। तो आप मंथ बनाएं तो ये बेटर रहेगा। अब देखें, इनवॉइस के अंदर हमारे पास जो इनवॉइस नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर इस तरीके से हम डाल देते हैं कि जैसे INB और 1 करके डाल दिया हमने, या तो हम इसको इस तरीके से डैश कर देते हैं और इसको हम कर देंगे ड्रैग। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे 20 तक कर देते हैं तो इसमें हमारे पास तमाम इनवॉइस नंबर आएंगे। अब उसके बाद है पेमेंट ड्यू डेट। जो हमारी पेमेंट ड्यू डेट होगी वो क्या होगी हमारी, तो उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं जैसे 1 अक्टूबर। ये आपकी जो है वो पेमेंट ड्यू डेट बन जाएगी और 2021। इसको करेंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग किया यहाँ तक तो देखें ये आपके पास जो है वो आपकी पेमेंट डेट आ जाएगी। और क्लाइंट नेम, यहाँ जो जो क्लाइंट होंगे आप उन क्लाइंट का नाम लिखते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, आप अपने हिसाब से जो भी क्लाइंट्स के नेम होंगे वो लिख लीजिएगा। और इसको मैं एक बार यहाँ से जो है वो कवर कर लेता हूँ इतना एरिया, और इधर जो है वो मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो है बॉर्डर इस तरीके से यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि कितना कितना अमाउंट है। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो एक सैम्पल के तौर पे कुछ भी अमाउंट्स लिख लेता हूँ। जैसे फर्स्ट अमाउंट है आपका 30,000, और इसके बाद हम लिखेंगे 25,000, और फिर हम डाल देंगे यहाँ पर 20,000 कर लेते हैं। 20 के बाद 15,000 और 28,000। तो ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर कि कितनी कितनी जो भी उनकी अमाउंट है वो। तो यहाँ सैम्पल डाल रहा हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप भी यही लिखें, तो आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। इससे ज़्यादा आप हाई भी लिख सकते हैं। अगर मैं तो यहाँ 30,000 इस लिहाज से लेके जा रहा हूँ। अगर आपको लैक्स में रखनी है तो आप इसके अंदर जो है लैक्स के अंदर भी रख सकते हैं। 18,000 और फिर हम यहाँ ऐड कर देते हैं 22,000 कर लेते हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कुछ भी ऐड कर सकते हैं फ़िलहाल। तो जो मैं यहाँ पर तो टाइम ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं कुछ भी। 32,000 कर लेते हैं इसको। 50,000 एक अमाउंट 50,000 तक ले जाते हैं, और एक अमाउंट यहाँ पर 55,000 तक ले जाते हैं, और एक अमाउंट यहाँ पर 42,000 ले जाते हैं।
और एक अमाउंट यहाँ पर ले जाएंगे 45,000 और जो लास्ट वन होगा इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 26,000। तो ये अमाउंट है वो हमने यहाँ पर ऐड कर ली है कि अमाउंट क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद है यहाँ पर लेट फीस। अब लेट फीस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेड डेट होनी चाहिए। पेड डेट मैंने नीचे यहाँ पर पहले से ही लिख ली है, क्योंकि पेड डेट भी अगर मैं यहाँ मैनुअल लिखूंगा तो उसमें टाइम लग जाता है, तो मैंने पहले से लिख के रख ली यहाँ पर। तो पेड डेट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट इसको करवा दूंगा। अब पेड डेट में क्या होगा कि आपकी जो ड्यू डेट थी वो ये थी, और पेड डेट जो भी आ रही होगी वो आपके पास आ रही होगी कि आपने इसी डेट को आपने पेड किया है अमाउंट, और किसी ने मंथ ऊपर कर दिया है, किसी ने 2 महीने, तो डिफरेंट यहाँ पर डेट हो सकती हैं। तो अभी ये भी हम एक सैंपल के तौर पे हमने ऐड किए हैं कि जो भी पेड डेट होगी वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब लेट फीस निकालेंगे कि लेट फीस जो है वो कितनी बन रही है। लेट फीस के लिए आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इक्वल इफ कंडीशन बनाएंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपकी जो पेमेंट ड्यू डेट है, अगर ये ग्रेटर होती है या बराबर होती है। अब ये किस चीज़ के बराबर होगी, अगर आपके पेड डेट के बराबर होती है, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी कि अगर आपकी डेट अबव होती है उससे अगर आप अपनी पेड डेट से पहले कर देते हो, यानी कि आपकी डेट से अबव जाती है, तो आपके पास लेट फीस कुछ भी ना आए, कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, अब लेट फीस कितना लगाना है आपको, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 600 ब्रैकेट क्लोज। अब ये कंडीशन किस तरीके से बनी है, अगर आपकी जो पेमेंट ड्यू डेट अगर आपकी ग्रेटर हो जाती है किससे, पेड डेट से, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई लेट फीस के चार्जेस नहीं होते, यानी कि अगर आपकी ये लेस देन है तो ये कोई चार्ज नहीं देगा। अगर आपकी ग्रेटर हो जाती है, यानी कि अगर ये अबव चले जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो वो 600 चार्ज लगा देगा। अब देखिए हम यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे ही ड्रैग किया तो यहाँ देखिए मेरे पास जो है वो लेट फीस जो है वो डिफरेंट सेल्स के ऊपर आ रही है। कैसे आ रही है, अब यहाँ मेरे पास है जो पेमेंट ड्यू डेट थी वो 2 अक्टूबर थी। अब मैंने जो पेड किया वो कब किया है, 2 अक्टूबर को नहीं किया, मैंने 2 नवंबर को किया, यानी कि मेरी पेड डेट क्या है वो डिले हो चुकी है। तो उसके लिए देखें मेरे पास यहाँ पर 600 जो है वो लेट फीस लग चुकी है। इसी तरह 3 अक्टूबर को अगर मैच करते हैं, जो पेमेंट ड्यू डेट थी वो 3 अक्टूबर है और पेड कब किया वो 3 अक्टूबर को ही किया, तो देखिए कोई भी इसके ऊपर लेट फीस अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है वो आपने लेट फीस निकाल ली है कंडीशन बनाकर। अब आते हैं टोटल पेड के ऊपर। टोटल पेड के ऊपर आपने क्या काम करना है, आपने लगाना है इक्वल लगाना है, और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर जो आपका अमाउंट होगा आपने अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा माइनस कर दूंगा किससे, जो आपकी लेट फीस होगी इसके साथ, और इसको हम करेंगे एंटर। और इधर देखें यहाँ पर जो है वो टोटल पेड के अंदर हमारे पास एवर आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें हमने इसको सेल को नहीं सिलेक्ट करना, इसमें हम क्या कर लेंगे, दोबारा से लगा लेते हैं, जो आपका अमाउंट होगा इसको हम माइनस कर देंगे। अब कितना आप इसमें माइनस का वहाँ चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है 2000, तो मैंने यहाँ पर 2000 इसलिए किया है क्योंकि देखें अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने क्यों किया है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो अमाउंट जो आपने पे करना है, थोड़ा सा फॉर्मेट हम इसका सेट करते हैं, इसका फॉर्मेट भी हम कॉमा में चेंज कर देंगे और इसका फॉर्मेट भी हम यहाँ से कॉमा में चेंज कर देंगे। अब यहाँ जो आपकी पेमेंट है वो है 30,000, आपने पे तो कर दिया है कितना, लेकिन आपने पे किया यहाँ पर 28,000, यानी कि आपका जो टोटल पेड इतना है। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपके, हमने तो 2000 कर दिया कि बाय चांस हमने यहाँ पर 2000 खुद से लिखा है, लेकिन डिपेंड करता है कौन कितना कर रहा है, तो उसके लिहाज से यहाँ पर वो माइनस होगा। अब यहाँ जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, मैंने 2000 की जगह यहाँ पर कर दिया 5000, और 5000 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इतने कस्टमर्स ने 5000 तक पे नहीं किया। अब डिफरेंट अमाउंट होगी, अब 38,000 उसने उसकी अमाउंट थी, उसने 5000 पे नहीं किए, तो टोटल उसने कितना पे कर दिया, 33,000 उसने पे कर दिया। अब इस तरीके से यहाँ से अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेंज करके यहाँ से 6000 कर लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। तो ये देखें सबकी अमाउंट के लिहाज से बता रहा है कि किसने कितनी पे आपको कर दी है पूरी और किससे ने कि नहीं की है। तो ये तो टोटल पेड आ रही है हमारे पास। अब आएंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि कितना अमाउंट आपका है बनना है। तो आउटस्टैंडिंग के अंदर हम लगाते हैं इक्वल लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर,
अब यहाँ सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे आपकी अमाउंट, माइनस करवा देंगे आपकी जो टोटल पेड होगी, इसमें माइनस हो जाएंगे, और प्लस करवा देंगे आपकी लेट फीस, क्योंकि किसकी लेट फीस होगी तो प्लस करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना आउटस्टैंडिंग में आपको बता देगा कि आपका जो आउटस्टैंडिंग बता रहा है कि वो बैलेंस कितना है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, एंटर। अभी देखिए यहाँ एरर आ रहा है, एरर को हम खत्म करने के लिए इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि एरर हमारे पास ना आए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं इक्वल, और इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पर इफ एरर लगा लेंगे। इफ एरर का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन होगा, और लास्ट में यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपने कॉमा लगाया, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है, और मैं इसको कर दूंगा ड्रैग। अब देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपका जो अमाउंट था वो कितना बन गया है, इसका अमाउंट इतना आ रहा है आउटस्टैंडिंग के अंदर। ये लेट फीस के आपके चार्ज बता रहा है, जिनके लेट फीस है उनके यहाँ चार्ज बता रहा है। अगर आपको यहाँ पर टोटल पेड, अगर आप चाहते हैं कि आपने पेड कर दे, रिमेनिंग कितना रह गया, तो आप यहाँ पर एक कॉलम बना के वो भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो है एक इंसर्ट में जाके एक कॉलम ऐड करवा लेंगे यहाँ पर, और इधर हम हेडिंग डाल देंगे रिमेनिंग। तो रिमेनिंग के अंदर अब आपने क्या काम करना है, अब रिमेनिंग के अंदर सिंपल आप यहाँ पर इक्वल लगाएं, ब्रैकेट ओपन कर लें, और अमाउंट को आपने माइनस करवा देना जितनी आपकी टोटल पेड है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखें इतना अमाउंट आपका बैलेंस है, और इसको ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने से मालूम है 2000, 5000 बैलेंस है। अब 5000 ये बता रहा है कि बैलेंस बता रहा है। अब देखिए ये मैंने ऐड इसलिए करवाया ताकि आपको समझाने के लिए कि आपका जो बैलेंस वो कितना है। और यहाँ देखें जो आपको दिखा रहा है ये सिर्फ उनको आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है जिनकी लेट फीस अप्लाई हो चुकी थी, तो ये उनका यहाँ पर जो है वो आपको बैलेंस दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अकाउंट पेबल की जो है सारी इंफॉर्मेशन जो बना सकते हैं कि पेबल कितनी है, रिसीवेबल कितनी है। तो जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।